वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे आपको व्हाट्सएप पे आपकी डायरी और लिस्ट जो है वो रिसीव हो रहे होंगे और आप उनको नोट डाउन कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, द परसुएस एंड द गॉर्गन्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपनी इंग्लिश के पेज नंबर 50, 51 एंड 52 की रीडिंग की थी। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आज हम अपने यूनिट की रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। पेज नंबर 52 की हमारी लास्ट लाइन जो थी वो रह गई थी, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। परसुएस मेड हिज वे टू द नॉर्दर्न शोर। परसुएस ने शुमाली किनारे की तरफ अपना रास्ता बनाया। व्हेन ही केम नियर टू द केव, जब वो गार के करीब आया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 53। यहाँ पे आपने आज की डेट मेंशन कर लेनी है। ऑफ द ग्रे विचेस यानी कि ग्रे चुड़ैलों की गार के करीब आया। ही क्राउच बिहाइंड सम ग्रे रॉक्स, तो वो बड़ी ग्रे चट्टानों के पीछे छुप गया। नेवर हैड ही सीन सच अ हिडियस साइट, उसने कभी भी इतना खौफनाक नज़ारा नहीं देखा था। द विचेस वोर फिल्थी टैटर्ड ग्रे रोब्स, चुड़ैलों ने अजीब सा डरावना सा ग्रे कलर का जो था वो एक पूरा गाउन सा पहना हुआ था। विच लुक सो मच लाइक देयर रिंकल ग्रे स्किन, जो कि बिल्कुल उनकी झुर्रियों भरी ग्रे खाल जैसा या स्किन जैसा था। दैट इट वॉज हार्ड टू मेक आउट देयर फीचर्स, वो इतना मुश्किल था उस ग्रे कलर में से उनके अपने नए नक्श को ढूंढना कि कहाँ पे उनका फेस शुरू हो रहा है, कहाँ उनकी आंखें वगैरह हैं। ठीक है, यानी कि उनके गाउन का कलर बिल्कुल उनकी स्किन के जैसा था। Persuades almost gazed as he noticed that they shared one eyeball. Persuades जो था वो ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन जो था वो साकिन हो गया, सुन हो गया, जैसे ही उसने गौर से देखा कि वो जो विचेस हैं वो एक आई बॉल यानी कि आँख को शेयर कर रही हैं। जैसे कि ये आपको नीचे नज़र आ रहा है ना कि 3 विचेस खड़ी हैं और एक के हाथ में जो है वो एक आई बॉल है, ठीक है, आँख है। एज द विचेस मूव्ड अराउंड द एरिया, जैसे ही जो विचेस थी चुड़ैलें थी अपने एरिया में उन्होंने घूमना शुरू किया। दे पास द आई बॉल टू ईच अदर, वो आई बॉल एक दूसरे को पास करती रहीं। विद देयर क्लॉ लाइक रिंकल्ड हैंड, अपने पंजे जैसे झुर्रियों भरे हाथ के साथ। ये जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में नज़र आ रहा है ना कि जैसे क्लॉज होता है, कोई पंजा होता है ना, उसकी उंगलियां जिस तरह बारीक बारीक लंबी लंबी होती हैं, तो वैसा उनका हाथ है और झुर्रियों से भरा हुआ। परसुएस ग्रैब क्लोजर, परसुएस और करीब आया। आई हेयर समवन्स कमिंग सेड वन, यानी एक विच ने कहा कि मैंने किसी को आते हुए सुना है। हर सिस्टर ग्रैब द आई कांट सी एनीथिंग, उसकी बहन ने आंख लगाई और उसने कहा कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। गिव इट टू मी स्क्रीच द अदर वन, दूसरी चीखी कि इधर लाओ, मुझे दो। जस्ट दैन, उसके बाद एज द सेकेंड सिस्टर वॉज हैंडिंग ओवर द आई, यानी कि जब दूसरी सिस्टर जो थी वो आई जो है वो नेक्स्ट सिस्टर को पास करने लगी। परसुएस लंज्ड फॉरवर्ड, परसुएस आगे बढ़ा एंड ग्रैब्ड इट फ्रॉम हर, और उससे छीन ली, यानी वो आंख छीन ली। आपको पता है स्टूडेंट, 3 विचेस हैं, उनके पास 2-2 हैं तो सही, उनके आई होल्स तो हैं पर उनमें आईज़ नहीं है, और उनके पास सिर्फ ये एक ही आई थी। कभी ये लगा के देखती, कभी ये और कभी ये। ठीक है, अब देखें उनके पास देखने के लिए सिर्फ एक आंख है और वही परसुएस ने जो थी वो उनसे छीन ली थी। ठीक है, द विचेस वाज कन्फ्यूज्ड, वो जो चुड़ैलें थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। व्हाट कैन यू सी डिमांडेड द फर्स्ट विच, पहली विच ने कहा क्या तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। हु हैज़ द आई, आँख किसके पास है। गिव इट टू मी, मुझे दो। क्रैक द थर्ड विच, तीसरी चुड़ैल जो थी वो चिल्लाई। यू हैव इट, तुम्हारे पास है। यू फूल, बेवकूफ़। हिज द सेकेंड विच, दूसरी जो चुड़ैल थी वो चीखी। ठीक है, यानी अब वो लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, नज़र तो किसी को भी नहीं आ रहा कि पहली के पास है, दूसरी के पास है या तीसरी के पास है, तो उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। पहली वाली दूसरी को कह रही है, दूसरी वाली तीसरी को कह रही है, तीसरी वाली पहली को कह रही है कि तुम्हारे पास थी। ठीक है, परसुएस स्पोक लाउडली, परसुएस ऊंची आवाज में बोला, आई हैव योर आई, मेरे पास तुम्हारी आंख है। यू कैन हैव इट बैक इन रिटर्न फॉर व्हाट आई नीड, तुम्हें ये उस शर्त पे मिल सकती है कि अगर तुम मुझे वो चीज़ दो जो जिसकी मुझे ज़रूरत है। द विच इज़ वेल्ड एंड प्लीटेड, जो चुड़ैलें थीं वो कर्राई, जैसे दर्द में कराना होता है ना, एंड प्लीडेड, और बोली, गिव अस बैक आवर आई, हमारी आंख हमें वापस दो। टेल अस व्हाट यू वांट, तुम बताओ तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। टेक मी टू द नेम ऑफ हेरा डिमांडेड परसुएस, परसुएस ने कहा कि मुझे
हिरा की स्पिरिट के पास लेकर जाओ। द विचेस न्यू दे हैड नो चॉइस, चिड़ेलों को पता था कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें बात माननी ही पड़ेगी। दे लेड हिम टू द वेस्ट, उसे मगरिब की तरफ ले गई। एंड डिलीवर्ड हिम टू हिराज गार्डन, और हिरा के बाग में छोड़ आई। हीरा, ये हिरा नहीं हीरा है। परसुएज रिटर्न देयर आई टू देम, परसुएज ने उनकी आंख उन्हें वापस कर दी। द निम्स वर वेरी हैप्पी टू हेल्प परसुएज, वो जो स्पिरिट्स थी ना, जो मिथोलॉजिकल स्पिरिट्स थी, वो उसकी हेल्प करके बहुत ज़्यादा खुश हुई। दे गेव हिम अ सिल्वर नैपसैक टू सेफली कंटेन मेडूसाज हेड, उन्होंने उसे चांदी का बना हुआ एक थैला दिया जिसमें वो बाहिफाजत मेडूसा के सर को लेकर आ सकता था। परसुएज सेट ऑफ अगेन, परसुएज दोबारा रवाना हुआ, रेडी टू टैकल द गॉर्गन, गॉर्गन का मुकाबला करने के लिए। लॉन्ग बिफोर ही गॉट टू द एंट्रेंस ऑफ टू द गॉर्गन्स केव, बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद जैसे ही वो गॉर्गन की गार में उसने दाखिल हुआ, परसुएज न्यू, परसुएज जानता था। नेक्स्ट पेज निकालें, पेज नंबर 54। ही वॉज इन अ राइट प्लेस, कि वो सही जगह आया है। नो क्रिएचर केम नियर द प्लेस, कोई भी मखलूक इस जगह के करीब नहीं आती। सो देयर वॉज नो नॉइस, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी शोर नहीं था। एक्सेप्ट द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स इन द क्रीपी साइलेंस, सिवाय उसके पाँव की आवाज़ के जो कि उस खामोशी में रेंगने की आवाज़ जो थी वो दे रहे थे। द पेट्रिफाइड रिमेन्स मैन इन फ्रोजन पोजेज ऑफ टेरर वर ऑल अराउंड हिम, उसे पता था कि लोग उससे कितना ज़्यादा डरते हैं, उसका नाम सुन के ही कैसे कांपते हैं। ये सारा जो डर था वो उसके इर्द गिर्द ही रहा, यानी परसुएज इसी डर में जो था वो घिरा रहा। परसुएज क्रेप्ट एज क्वाइटली एज पॉसिबल थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ स्टैचूज, परसुएज जो था वो इतनी खामोशी से आगे बढ़ता गया जितना कि वो बढ़ सकता था उस जंगल में जो कि स्टैचू से भरा हुआ था। स्टैचूज, पुतले क्यों थे वहाँ पे स्टूडेंट्स? हमने लास्ट पेजेस में ये पढ़ा ना कि जैसे ही कोई भी इंसान गॉर्गन की गार में आता था और गॉर्गन को बाय फेस देखता था, तो उस वो जो था, जो भी पर्सन उसे या कोई भी चीज़ उसको देखती थी तो वो पत्थर की बन जाती थी, ठीक है। तो पत्थर के मुजस्मे जो थे उससे जंगल जो था वो भरा हुआ था। मेकिंग हिज वे टू द माउथ ऑफ द केव, और वो जो था वो गार के मुंह तक पहुंच गया, मतलब वहाँ उसने एंट्रेंस कर ली अपनी। ही पुट ऑन हिज हेलमेट, उसने अपना हेलमेट पहन लिया। हेलमेट से वो इनविजिबल हो जाता था ना, जो कि 3 ऑनरेबल पीपल ने उसको दिया था। एंड स्लोली वॉकड इन, और आराम आराम से उसने चलना जो है वो शुरू कर दिया। यूजिंग हिज पॉलिश्ड शील्ड एज द मिरर टू फाइंड हिज वे थ्रू द केव, और उसने अपनी साफ़ सुथरी वो जो शील्ड थी, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया अपना रास्ता ढूंढने के लिए। ही केम अक्रॉस द स्लीपिंग बॉडीज ऑफ द गॉर्गन्स, और फिर वो गॉर्गन के सोए हुए जिस्म के पास या सोए हुए गॉर्गन के पास पहुंचा। परसुएज ऑलमोस्ट गैप्स आउट लाउड एट द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज शील्ड ऑफ मेडूसाज हिडियस फेस, परसुएज की शील्ड का जो अक्स था वो मेडूसा के चेहरे पर पड़ रहा था, मेडूसा के खौफनाक चेहरे पर पड़ रहा था। स्टूडेंट, दिस इज़ मेडूसा, ठीक है, जिसका सर जो है वो उसने लेकर आना है। अच्छा जी। ही टुक अ स्लो डीप ब्रेथ, उसने एक आराम के साथ लंबी सी सांस ली। टू काम हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को पुरसकून कर सके। रेज हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार उठाई। एंड विद वन स्विफ्ट बिलो, और एक ही वार के साथ ही चॉप्ड ऑफ द मॉन्स्टर्स हेड, उसने एक ही वार के साथ मॉन्स्टर्स का जो हेड था वो उसके धड़ से अलग कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो गॉर्गन यानी कि मेडूसा जो थी वो सोई हुई थी, इस वजह से परसुएज के लिए आसानी होगी, उसने एक ही वार में सोई हुई मेडूसा का जो सर था उसके धड़ से अलग कर दिया। क्विकली, तेज़ी के साथ, विदाउट लुकिंग एट इट, उसकी तरफ देखे बगैर, ही स्कूप द हेड इनटू द नैपसैक एंड सेट ऑफ, उसने बगैर देखे जल्दी के साथ जो उसका सर था वो उस थैले में डाल दिया और रवाना हो गया। मेडूसा सिस्टर्स वोक अप, मेडूसा की जो बहनें थी वो उठ गई। एंड दे रन आउट ऑफ द केव जस्ट बिहाइंड परसुएज, और वो परसुएज के पीछे गार से बाहर भागी। दे कुड नॉट सी हिम, वो उसे नहीं देख सकती थी। क्यों? क्योंकि उसने वो हेलमेट पहना हुआ था ना, हेलमेट से वो गायब हो सकता था और किसी को नज़र नहीं आ सकता था। बट दे कुड फॉलो द सेंट ऑफ देयर सिस्टर, लेकिन वो अपने सिस्टर की खुशबू को स्मेल कर सकती थी। एंड ऑफ द ब्लड, और उसके खून को। ऑल्दो दे वर क्विक, हालांकि वो बहुत तेज़ थी। वंस दे वर आउट ऑफ द केव, जैसे ही वो गार से बाहर आई,
दे कुड नॉट फॉलो परसुएस, लेकिन वो परसुएस का पीछा ना कर सकी बिकॉज ही फ्लू अवे ऑन हिज विंग सैंडल्स, क्योंकि परसुएस जो था वो अपने उड़ने वाले सैंडल्स की मदद से जो था वहाँ से उड़ गया एंड लेफ्ट दैम फॉर बिहाइंड, और उसे बहुत पीछे छोड़ गया। अच्छा, यहाँ पे स्वर्ड, शील्ड, हेलमेट, सैंडल्स, ये सब चीज़ें उसे वो तीन जो ऑनरेबल लोग थे, नाम था उनका ज़्यूस, हर्मस और एथना, उन्होंने दिए थे। ठीक है, दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ परसुएस एडवेंचर। यहाँ पे परसुएस का एडवेंचर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, एज ही फ्लू अलोंग द कोस्ट, जैसे ही वो साहिल से समंदर के ऊपर से गुजरा, ही सा अ यंग वुमन टाइड टू अ रॉक इन द सी, उसने देखा कि समंदर में एक पत्थर के साथ, एक चट्टान के साथ एक औरत को बांधा हुआ है। ही फ्लू डाउन टू फ्री हर, वो नीचे की तरफ उड़ा ताकि वो उसको आज़ाद कर सके। नो यू मस्ट लीव मी, नहीं तुम्हें मुझे यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। आई एम एंड्रोमेडा, मेरा नाम एंड्रोमेडा है, एंड आई मस्ट बी सेक्रीफाइस टू द सी सरपेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग आवर पीपल। मेरा नाम एंड्रोमेडा है और मुझे अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी अपने लोगों को बचाने के लिए। परसुएस एडमायर्ड हर ब्रेवरी, परसुएस को उसकी बहादुरी जो थी वो बहुत अच्छी लगी, बट डिड नॉट वांट टू सी हर किड, लेकिन वो उसको मरता हुआ नहीं देख सकता था। आई विल फाइट द मॉन्स्टर, मैं उस मॉन्स्टर के साथ जो है वो फाइट करूँगा, एंड सेव यू, ही प्रॉमिस। उसने एंड्रोमेडा के साथ वादा किया कि मैं तुम्हें उससे सेव करूँगा। ठीक है, बी केयरफुल ब्रेव वन, सेट एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा ने कहा बहादुर इंसान, एहतियात के साथ करना जो भी करना। द सी सर्पेंट वाज फिरोशियस, समंदरी दरिंदा जो था वो बहुत ही खौफनाक था, एंड फॉट हार्ड, और बहुत ही बुरे तरीके से लड़ रहा था। परसुएस फ्लू इन, परसुएस अंदर की तरफ उड़ा, एंड आउट, और कभी बाहर, यानी कभी अंदर कभी बाहर, और फिर क्वाइल्स एंड स्लाइस एट इट विद ज्यूस सॉर्ड, और उस मॉन्स्टर के उसने अपनी सॉर्ड के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिए। द बैटल लास्टेड अ लॉन्ग टाइम, और ये जंग जो थी वो बहुत लंबे अरसे बाद ख़त्म हो गई। अनटिल, यहाँ तक कि इवेंचुअली द सी वॉज रेड विद द सर्पेंट्स ब्लड, के वो मॉन्स्टर के खून से जो समंदर था वो लाल हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड इट सैंक टू हिज डेथ बीनीथ द वेव, और उसकी मौत जो थी उन लहरों के नीचे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सर्पेंट को मार दिया था। अब आ जाए पेज नंबर 55 पे। कम विद मी सेड परसुएस टू एंड्रोमेडा, परसुएस ने एंड्रोमेडा से कहा कि मेरे साथ आओ, एंड शी एग्रीड, और वो राज़ी हो गई। बैक इन सिरिफोस, जैसे ही वो सिरिफोस पहुंचा, द किंग पॉलीटेक्टिस वाज होल्डिंग अनदर बैंक्वेट, बादशाह पॉलीटेक्टिस ने एक और दावत जो थी वो अरेंज की। व्हेन परसुएस स्ट्रॉड थ्रू द डोर, जैसे ही परसुएस दरवाजे से एंटर हुआ, आई हैव योर गिफ्ट, ही अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया कि मैं तुम्हारा गिफ्ट जो है वो ले आया हूँ। द किंग लाफ्ड डिसबिलीविंगली, डिसबिलीविंगली मतलब गैर यकीनी तौर पर। ऑब्वियसली वो जो मेडूसा था उसके साथ लड़ना जो था वो किसी भी इंसान के बस में नहीं था, तो वो उसको भी बिल्कुल यकीन नहीं था कि ऐसा हो गया, तो इसलिए वो बेयकीनी से जो था वो हंसा। शो मी, ही कमांडेड, उसने ऑर्डर दिया कि मुझे दिखाओ। अब जैसे कि ये जो है वो खड़ा है ना एंट्रेंस में, और ये सारे लोग हैं दावत के मज़े ले रहे हैं। ठीक है, परसुएस क्लोज्ड हिज आइज टाइटली, परसुएस ने ज़ोर से अपनी आंखें जो थी वो बंद कर ली। एंड पुल्ड मेडूसाज हेड फ्रॉम द बैग, और थैले के अंदर से मेडूसा का हेड बाहर निकाला, उसका सर बाहर निकाला। द किंग एंड एवरी वन इन हिज कोर्ट वर इंस्टेंटली टर्न इनटू द स्टोन। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोई भी मेडूसा के फेस की तरफ देखेगा वो फ़ौरन क्या बन जाएगा, पत्थर का। तो इसी तरह उस कोर्ट में, उस दरबार में जो भी था किंग के साथ, वो जल्दी से, वो बहुत तेज़ी के साथ सब जो थे वो पत्थर में तब्दील हो गए। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद सिरिफोस वाज रूल्ड बाय किंग डेक्टीस, इसके बाद सिरिफोस का बादशाह तो था वो डेक्टीस को बनाया गया, और वो अच्छा इंसान था। ठीक है, डैने वॉज हैप्पी टू सी परसुएस होम सेफली, डैने अपने बेटे को घर बाहिफाजत देखकर बहुत खुश हुई। एंड एवरी वन सेलिब्रेटेड व्हेन परसुएस एंड एंड्रोमेडा वर मैरिड, और फिर सब ने जो थी वो सेलिब्रेट की, क्या सेलिब्रेट की, परसुएस और एंड्रोमेडा की शादी। क्लेरा हॉल्सबर्ग, अच्छा ये लेसन किसने लिखा है, क्लेरा हॉल्सबर्ग ने एडॉप्टेड फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, यानी ये लेसन जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया, यानी मिथ से लिया गया, पुराने वक्तों की जो कहानियाँ होती हैं, लोक कहानियाँ, उनसे लिया गया। ठीक है, तो कि निम्स, स्पिरिट्स, ये सारी जो हैं, हरकुलिस हो गए, एथना, ये सब उनके बादशाह वगैरह पहले होते थे। ठीक है, सो क्लास
5 आज हमने यूनिट नंबर 5 जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हमने पेज नंबर 53, 54 और 55 की रीडिंग की। आई होप आपको ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बच्चों, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारे न्यू वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करना है ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी बुक वर्क करेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।